मैथमेटिक्स में नंबर्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो, इनको होल्ड करते हैं, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो और p और q को प्राइम होते हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। यहीं इनका उल्टा हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे p और q को प्राइम है। ठीक है, और इनको मिला के रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो आप चार्ट से समझ पा रहे होंगे कि नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स के अंदर आते हैं, होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, और रेशनल प्लस इरेशनल ये हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं जो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, जो रियल नंबर से बिल्कुल अलग होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स इनको हम बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास नंबर्स का क्लासिफिकेशन है। कंप्यूटर के अंदर कैसे हम इन नंबर्स को स्टोर कराते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम हमारे नेचुरल प्लस होल नंबर, दैट इज़ ये पोर्शन, और हमारे इंटीजर। ठीक है, तो इन दो टाइप के नंबर्स के लिए हम कंप्यूटर के अंदर कैसे हम इनको स्टोर करते हैं वो हम देखेंगे। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के नंबर रिप्रेजेंटेशंस हैं। पहला है हमारे पास अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है हमारे पास साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन हमारे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। दूसरा है हमारे पास साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन, वो हम यूज़ करते हैं हमारे इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। बेसिकली उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज हमारे नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो हम स्टोर करा सकते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन की। लेट्स से हमारे पास 3 बिट्स हैं। इन 3 बिट्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगर इस बिट के लिए 0 और 1 आएगा, इस बिट के लिए भी 0 और 1 आ सकता है, इस पर्टिकुलर बिट के लिए भी 0 1 आ सकता है। तो ऐसे हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं अनसाइंड नंबर्स को हम हमारे होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो रेंज बनती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है और ऑल द वे टू 7 तक जाती है। ठीक है, 3 बिट्स के लिए। तो देखते हैं कि इन 3 बिट्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 से ऑल द वे अप टू 1 1 1। तो हमारे पास 0 0 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये हमारे पास 3 बिट्स के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। अगर इनको हम मैप करें हमारे नंबर्स से, दैट इज़ हमारे होल नंबर्स से, तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। 0 0 0 हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट करता है 0 से, दीज आर ऑल डेसिमल वैल्यूज। 0 0 1 हमारा 1 रिप्रेजेंट करता है, 0 1 0 हमारा 2 रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। और ये हमारे अनसाइंड नंबर्स हैं, आप इनको होल नंबर्स की तरह भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कंप्यूटर के अंदर आप जब भी किसी होल नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं तो वो हमारे अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में स्टोर होगा,
और जो कि कुछ इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी पढ़े होंगे, तो ये उसी तरीके से आप किसी डेसिमल नंबर को ले रहे हैं पॉजिटिव डेसिमल नंबर, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो आप बना रहे हैं वो जाके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। तो ये तो बात थी 3 बिट्स के लिए। अगर हम बात करें हमारे n बिट्स के लिए, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा। n बिट्स के लिए हमारे पास मान लीजिए ये हमारे n बिट्स हैं। ठीक है, ये डॉट 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 मतलब n बिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा टोटल में। तो टोटल n बिट्स के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 2 की पावर n बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रेंज जो होगी वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो अप टू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इससे लास्ट केस में 3 बिट्स के लिए 0 से 7 तक जा रही थी, n बिट्स में ये 0 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगी। अगर वहीं मैं बात करूं 32 बिट्स के लिए, जो कि हमारे मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के अंदर स्टोरेज होती है किसी नंबर्स को स्टोर करने के लिए, तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं। 32 बिट्स के लिए हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 की पावर 32, दैट इज ये जो नंबर है। तो जो हमारी रेंज हो जाएगी वो 0 टू ये नंबर -1, दैट इज यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में 96 है, यहाँ हमारे पास 95। तो ये 32 बिट्स के लिए अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी रेंज जो होगी वो 0 से लेके इतने नंबर के बीच में हो सकती है, इंक्लूडिंग दिस नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो ये बात थी अनसाइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। इसमें एक चीज हमको जो समझने की होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था हमारा 3 बिट्स को लेके, तो 5 जो है हमारा नंबर, ठीक है, उसको हमारे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 3 बिट्स के हिसाब से वो हमारा 101 बनता है। ठीक है, बट कंप्यूटर के अंदर तो 3 बिट्स में डेटा स्टोर नहीं होता, और अगर हम 5 को स्टोर करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मॉडर्न डे कंप्यूटर्स में 32 बिट्स का जो है स्टोरेज यूज़ होता है। उसके हिसाब से ये 5101 ना स्टोर होके ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में स्टोर होगा, जो कि हमारे 32 बिट्स है। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी बनता है उसके आगे हम उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं हमारे उस नंबर को एक्सपेंड करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो है हमारा 101 बन रहा है, तो 32 बिट्स में इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने 101 के आगे एक्स्ट्रा ज़ीरोस लगा दिए हैं, और इस तरीके से ये हमारे 8-8 के सीक्वेंस में हमारे पास 32 बिट्स में डेटा हमारा बन चुका है 5 का। ठीक है, और ये एज इट इज़ जो है हमारा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में स्टोर होगा। किस केस में, जब हम हमारा कोई पॉजिटिव नंबर या जिसको हम कहें होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनसाइंड फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे साइंड नंबर्स को। ठीक है, बट साइंड नंबर से पहले जाने से पहले हम बात करते हैं कि कैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम हमारे अनसाइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है test.c नाम से, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से एक प्रोग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं यह मैंने stdio वाली हेडर फाइल लगाई हुई है। ये मेरा एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर लिया हुआ है अनसाइंड टाइप का। ठीक है, अभी इसको बताते हैं ये क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक इन्फिनिट वाइल लूप लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक नंबर जो है यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ स्कैनफ में, और इसको हमारे n में हम स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद इस स्टोर्ड n नंबर को हम हमारे प्रिंट बाइनरी फंक्शन में यहाँ पे पास करा रहे हैं, जो कि हमारा क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर नंबर जो हमारा मेमोरी में सेव है उसको बिट बाय बिट हमको हमारी स्क्रीन पर दिखाएगा कि वो कैसे स्टोर है। तो ये जो फंक्शन है प्रिंट बाइनरी, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको हम किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट आप ये इतना समझ लीजिए कि हमको पता है सी प्रोग्रामिंग में
अगर हमारा कोई नंबर स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर, तो हमको पता है वो बाइनरी में ही स्टोर्ड है, बट उसको जब हम डिस्प्ले कराते हैं तो हमारे पास तीन ही ऑप्शन है उसको डिस्प्ले कराने का। या तो हम डेसिमल फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करा लें, या फिर हेक्साडेसिमल में करा लें, या फिर ऑक्टल में करा लें। हमारे पास बाइनरी में उसको रिप्रेजेंट कराने का या बाइनरी में डिस्प्ले कराने का कोई भी ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये एक कस्टम फंक्शन बनाया है हमारा प्रिंट बाइनरी के नाम से, जो कि क्या करेगा, जो भी नंबर स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर उसको हमको बाइनरी में ही हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करा के दिखाएगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो अभी हमने अनसाइंड का नंबर रिप्रेजेंटेशन अभी हमने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा, क्या वही सेम तरीका कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रहा है? अगर वैसा ही यूज़ हो रहा है, इट मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करा के आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो ये मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एलएस किया, ये मेरा सोर्स कोड है। इसको मैं कंपाइल करा लेता हूँ जीसीसी कंपाइलर से। आप देख सकते हैं ये मेरा कंपाइल हो गया, और अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसको रन कराया, बट इससे पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, ये आपने देखा, ये मैंने इसको रन कराया और यहाँ पे अब ये मुझसे एक नंबर डिमांड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको एक कोई भी नंबर दे रहा हूँ, बट नंबर जो मुझे यहाँ देना है वो आपको ध्यान रखना है, वो एक अनसाइंड नंबर होना चाहिए। दैट इज़ वो एक होल नंबर होना चाहिए। दैट इज़ वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ज़ीरो से लेके ऑल द वे टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई नंबर दे सकता हूँ, बट यहाँ पे एक कैच है। आप पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आप कितना भी बड़ा नंबर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है। लिमिट ये है, जब आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इसकी अपनी एक साइज़ की कैपेसिटी है, और हमको पता है इंटीजर की साइज़ की कैपेसिटी 4 बाइट्स होती है। दैट मीन्स अगर हम उसको बिट्स में कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 8, दैट इज़ हमारे पास 32 बिट्स में हमारे पास उसकी साइज़ कैपेसिटी होती है। तो 32 बिट्स के हिसाब से जो अभी हमने देखा था हमारे पीडीएफ के केस में, 32 बिट्स के केस में, तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है वो है हमारे पास 0 से लेके इस नंबर की। ठीक है, तो 0 से लेके इस नंबर तक का कोई भी नंबर अगर हम यहाँ डालेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर जाके बाइनरी में सेव होगा, और वही सेम सीक्वेंस जो स्टोर है कंप्यूटर के अंदर, वही सेम बाइनरी सीक्वेंस हमको प्रिंट होके दिखेगा। ठीक है, तो हम वापस से आ जाते हैं। तो यहाँ मैं लेट से 0 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने 0 दिया और आप देख सकते हैं 0 जो है मेरा कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरीके से 32 बिट फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। 0 मेरा 000 करके स्टोर हो रहा है। मैं 1 को देखता हूँ कैसे स्टोर हो रहा है। मैंने यहाँ 1 दिया, आप देख सकते हैं मेरा 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, 000 ऑल द वे टू, यहाँ पे लास्ट में 1। ठीक है, 2 को देखते हैं, आप देख सकते हैं 2 हमारा 10 लास्ट पे, बाकी सब आगे 00। ठीक है, 3 आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट में 11, बाकी सब 0। तो इसी तरीके से आप जो भी नंबर डालना चाहें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। 4 मेरा 100 करके रिप्रेजेंट हो रहा है लास्ट में, और बाकी सब आगे 00। लेट्स से 10 डाल के देखते हैं, आप देख सकते हैं 1010 और ये आगे सब 0। तो मैं कोई भी नंबर यहाँ डाल सकता हूँ, बस वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। तो लेट्स से इसी नंबर को हम डालने की कोशिश करते हैं, 4294 4294 96 7295। ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर मेरा इस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो कि मेरा सारा 111 है, और यही मेरी इसकी मैक्सिमम इस 32 बिट में स्टोरेज की इसकी रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जब हम सी में इंटीजर का हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है वो हमारा अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो करता है वो हमारा साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन करता है, और साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया था वो हमारे इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। तो जब आपको एक्सप्लिसिटली अगर जो आपके नंबर्स हैं वो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स ही होने वाले हैं, ठीक है, और जो कि होल नंबर्स होने वाले हैं, तो आप उनको अनसाइंड नंबर्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इंटीजर के आगे ये कीवर्ड लगाते हैं अनसाइंड करके, ठीक है। तो इससे जो है कंपाइलर समझ जाता है कि आप जो इंटीजर यूज़ करने वाले हैं वो आपके सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। उसके लिए ये क्या करेगा, जो भी इसके 32 बिट्स हैं उसको पूरा एज इट इज़ यूटिलाइज करता है आपके नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। पूरा यूटिलाइज करने का मतलब ये आपको आगे समझ में आएगा साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ नॉर्मली सिर्फ इंट n लिखता, ठीक है, तो ये मेरा ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है, बट नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करता है। बट अगर मैंने इंट के आगे अनसाइंड कीवर्ड लगा रखा है तो अब ये मेरा एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो हमने अभी 9 अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन देखा उसके लिए हमारे पास सी में स्टोर करने के लिए हमको इस तरीके से हमारे इंट के साथ आगे ये लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करता है नंबर्स को स्टोर करने के लिए। दैट इज़ उस केस में आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों ही स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पॉजिटिव कराने हैं तो आपको अनसाइंड इंट करके यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमको देखना भी था, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही अनसाइंड इंट हमारा लगा रखा था। और यही अनसाइंड इंट जो हमने यहाँ लिया था हमारे स्कैनएफ के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखना, यहाँ पे स्कैनएफ में हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो हमने %d ना यूज़ करके %u यूज़ किया, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर जब भी हमारा होता है उसको प्रिंट कराने के लिए या स्कैन कराने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है वो लगता है %u। और जब हमारा साइंड इंटीजर होता है या नॉर्मल केस में सिर्फ हम इंट लिखते हैं, उस केस में प्रिंट और स्कैन कराने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो हमारा %d यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे अनसाइंड इंट हमने स्टोर कराया था वही नंबर हमने यहाँ पे हमारे बाइनरी फंक्शन में पास ऑन किया है, और वो फर्दर जो है इसमें प्रोसेस होकर हमारा जो है आपको बाइनरी में डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखा देता हूँ जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं हमारे इंटीजर्स के लिए और उसके लिए अनसाइंड इंटीजर्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट और स्कैन के लिए, स्कैनएफ के लिए, प्रिंटएफ के लिए हमारे पास अगर हमारा साइंड इंटीजर है, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंट भी आप लिखोगे तो वो हमारा साइंड इंटीजर ही होता है, उसके लिए आपको %d यूज़ करना होता है। अगर आप अनसाइंड इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर %u यूज़ करना होता है। अगर आप फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको प्रिंट कराने के लिए %f यूज़ करना होता है। अगर आप डबल यूज़ कर रहे हैं, सी में आपके पास एक डबल डेटा टाइप भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको %lf का यूज़ करना होता है, या आप %f भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली प्रिंट एफ के केस में। सिमिलरली आप स्कैनएफ के केस में भी देख सकते हैं हमारे पास %d, %u, %lf और %lf है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। अभी हम ये वाले देख रहे हैं इंट, ये %d का हमको पता ही है, हम अनसाइंड इंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब हम वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा अनसाइंड नंबर्स के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए,
साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको बताया था, ये हम हमारे इंटीजर्स के लिए करते हैं। तो जब भी हमको कोई इंटीजर टाइप का नंबर स्टोर कराना होता है कंप्यूटर के अंदर, तो जो नंबर रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है वो हमारी साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है। इसमें होता क्या है कि लेट्स से इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं दो छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपके पास लेट्स से एक नंबर है 5, 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी हमको पता है 101 बनता है। इस पर्टिकुलर नंबर का 5 जो है हमारा, इसका ये जो बाइनरी है 101, इसका अगर हमको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना होता है कि इसके जो भी बिट्स हैं उनको सिर्फ हमको इन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ 1 है तो इसको हम 0 कर देंगे, यहाँ अगर 0 है तो इसको हम 1 कर देंगे, और यहाँ 1 है तो इसको हम 0 कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 101 जो मेरा 5 को रिप्रेजेंट करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसका कर देते हैं तो अब ये मेरा जो 5 है वो 1 कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 010 की फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। 10 जो है बाइनरी में हम इसको 1010 की फॉर्म में लिखते हैं। इसका मुझे अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो आपको सिंपली सारी बिट्स को रिवर्ट करना है। तो 1010 के जो है मेरा 0101 की तरह से रिप्रेजेंट होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ये मेरा 10 के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। टूज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो अगर आपको किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप उसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा 5 है, 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 101 के केस में, 101 करके 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट 010 बनता है। इस 1 कॉम्प्लीमेंट में हमको +1 ऐड करना है। +1 ये आप बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, तो जब आप इसके 010 में +1 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो 011 आता है, और ये 011 हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है हमारे 5 के लिए, और ये 010 ये हमारे 1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है हमारे 5 के लिए, और 101 ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है हमारे 5 के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 10 के केस में हमारे पास 101 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट 0101 बनता है। इसमें आप +1 करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से नंबर बनता है 0110। ठीक है, तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अगर आपको पहले 1 कॉम्प्लीमेंट ना निकाल के फिर उसमें +1 ना ऐड करके आप डायरेक्टली भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं गिवन अ नंबर। आपको करना क्या होता है, आपको राइट टू लेफ्ट जाना होता है और आपको सारी बिट्स, ठीक है, एज इट इज़ लिखनी होती है जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता। पहला 1 मिलने के बाद आप फर्दर जो भी बिट्स होती हैं राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हुए उन सबको इन्वर्ट कर देना होता है। तो एग्जांपल में अगर आपको दिखाऊं तो 10 का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हमारा 1010 बनता है इसका। ठीक है, 101 आपका बन रहा है, इसको इससे आप डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो आप क्या करो, लास्ट से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलो और सारी डिजिट्स को पहले एज इट इज़ लिखते जाओ जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता। तो इसका मतलब 0 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, उसके बाद ये मेरा पहला 1 आया, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जितनी भी मेरी आगे बिट्स होने वाली हैं उन सबको मैं रिवर्ट कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा और यहाँ 1 का 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली मैं मेरी नॉर्मल फॉर्म से टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बना सकता हूँ। ये मेरा एक शॉर्टकट होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं वापस से हमारे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम बात कर रहे थे, जिनको हम इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हमारे पास से 3 बिट का। सपोज हमारे पास 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स के लिए तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में पहली जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म।
साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म कहती है कि जो हमारी बिट्स हैं उसकी जो एमएसबी है वो हमारी साइन साइन को स्टोर करने के लिए होगी, ठीक है, और जो बची हुई बिट्स हैं हमारी वो हमारे मैग्नीट्यूड को स्टोर करने के लिए होंगी। इसका मतलब क्या है, लेट से हमारे पास कोई एक नंबर है -10, तो -10 जो नंबर है हमको पता है 10 को तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा सकते हैं, बट ये जो माइनस साइन है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है, ठीक है, इसको एक बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास माइनस साइन है तो हम यहाँ पे जो साइन बिट है हमारी इसमें हम 1 को स्टोर कराते हैं। अगर हमारे पास जो साइन है वो माइनस ना होकर लेट से प्लस का है, विच मीन्स हमारे पास अगर नंबर +10 है तो वो जो प्लस वाला सिंबल है उसको हम 0 बिट की फॉर्म में हमारे साइन बिट में स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद जो भी बचता है हमारा 10 डेसिमल में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारे बाइनरी में और वो हम एज अ मैग्नीट्यूड हमारे मैग्नीट्यूड बिट्स में स्टोर करा लेते हैं। और ये रिजल्ट जो बनती है, ये रिजल्ट फॉर्म जो बनती है, इसको हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म बोलते हैं हमारे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के केस में, ठीक है। तो अगर 3 बिट्स के लिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो आप कुछ देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस बनता है 00 से लेके 111 तक। और अगर मैं इसको साइन नंबर्स के केस में देखूं तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बन के आता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरे एमएसबी में जो जितने भी ज़ीरो हैं, ठीक है, ये मेरे साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लस 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 जो लगा हुआ है ये मेरा ये साइन बिट में 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी मेरे बिट्स बचे हुए हैं वो मेरे मैग्नीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो 0 मेरा मैग्नीट्यूड बना रहा है मेरा 0 1 जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा 1 बन रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ 0 से पता चल रहा है ये प्लस, और इस 0 1 से पता चल रहा है ये मेरा 1। तो ये 0 0 1 साइन मैग्नीट्यूड के केस में ये बाइनरी सीक्वेंस बताता है कि ये जो नंबर स्टोर हो रहा है ये मेरा +1 वाला नंबर है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं फर्दर 0 1 0 ये 0 मेरा प्लस फॉर्म है, 1 0 मेरा 2 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही फर्दर ये 0 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 1 मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे 0 वाले केसेस थे। सेम 3 बिट में मेरे पास आगे एमएसबी में 1 भी आता है। तो ये 1 जो है हमारे ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं माइनस 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 माइनस, तो जहाँ जहाँ 1 है ये मेरे माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो भी मैग्नीट्यूड बिट्स हैं हमारी वो हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 0 हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 1 को, 1 0 2 को और 1 1 3 को। तो इस तरीके से 3 बीट के सीक्वेंस में हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 0 से लेके 1 1 1 तक। उस 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अनसाइंड के केस में जो हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 0 से 7 तक रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट साइन मैग्नीट्यूड के केस में, मतलब हमारे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के केस में, उन्हीं 8 बिट्स, उन्हीं 8 डिफरेंट सीक्वेंस को हम हाफ ऑफ डिवाइड करके आधे सीक्वेंस को हम पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, आधे सीक्वेंस को हम नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा मेन मकसद भी यही था कि हमको इंटीजर्स नंबर रिप्रेजेंट करने थे। तो इस तरीके से हम हमारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं साइन मैग्नीट्यूड के केस में, दैट इज साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो ये 0 0 0 हमारा +0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 0 0 हमारा -0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई भी +0 और -0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता। 0 हमारा 0 होता है और वो हमारा न्यूट्रल होता है, विच मीन्स ये जो सिस्टम है साइन मैग्नीट्यूड वाला ये कहीं ना कहीं हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। तो जब ये फेल हो रहा है तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसमें फॉर्मेट आता है साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में, वो आता है हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट का। तो आइए उसको भी देखते हैं। ये हमारे पास 1 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मेट है। 1 कॉम्प्लीमेंट के
फॉर्मेट में हमको क्या करना होता है, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो तो हमारे एज इट इज़ आते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे हमारे साइन मैग्नीट्यूड के केस में नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वही हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, विच मीन्स जो आगे की बिट्स है MSB वो हमारे साइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो बची हुई बिट्स हैं वो हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ 0 1 2 3 है सेम सीक्वेंस के साथ, ऐसे ही हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारे 0 1 2 3 के लिए सेम सीक्वेंस है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जो हम नई चीज़ देखते हैं वो देखते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स के स्टोरेज के लिए। वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को स्टोर करना चाहते हैं तो आप साइन मैग्नीट्यूड की तरह ना यूज़ करके आप क्या करो, उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लेके आप उसको स्टोर कर लो अपने नेगेटिव नंबर को, ठीक है। विच मीन्स अगर आप यहाँ +1 को देखें, +1 हमारा 0 1 0 0 1 की तरह स्टोर होता है। तो अगर हम मुझे -1 रिप्रेजेंट करना हो, -1 को स्टोर करना हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरा जो +1 का 0 0 1 है इसका 1 कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, और 1 कॉम्प्लीमेंट हमने आपको लेना बताया था, आपको क्या करना होता है, डिजिट्स को, सारी डिजिट्स को बस इन्वर्ट करना होता है। तो 0 0 1 आपका बन जाएगा 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 को देख के हमको यहाँ पता चल रहा है कि आगे जो 1 है हमारा, ये हमारा साइन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज अ माइनस, और 1 0 जो है मेरा, ये मेरा मैग्नीट्यूड है। बट चूंकि मेरा साइन जो है नेगेटिव है, तो अब ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड ना होके वंस कॉम्प्लीमेंट का मैग्नीट्यूड है, विच मीन्स मुझे इसका रिवर्स करना होगा, विच मीन्स मुझे 1 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट करना होगा, और वापस से मुझे जो है मेरा 1 0 का मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे 0 1 मिल जाएगा, और 0 1 मेरा मैग्नीट्यूड में 1 होता है, विच मीन्स ये जो नंबर है मेरा -1 है, ठीक है। इस तरीके से आप +2 के लिए देख सकते हैं। अगर +2 के लिए हमारे पास 0 1 0 होता है, तो अगर मुझे -2 रिप्रेजेंट करना है तो आप +2 का बाइनरी सीक्वेंस का आप सीधा सीधा वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो 0 1 0 का मेरे पास बनता है 1 0 1, ठीक है। ऐसे ही आप +3 के पास, +3 में हमारे पास होता है 0 1 1, हमको अगर उसका -3 रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका सीधा सीधा वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो 0 1 1 का हमारे पास 1 0 0 बनता है। बट यहाँ पे एक इशू फिर से आ जाता है, जो आप देखें मेरे पास 1 2 3 के केस में तो मेरे पास सारे जो हमारे नेगेटिव नंबर्स थे वो एज इट इज़, मतलब वन कॉम्प्लीमेंट के केस में प्रॉपरली जो है स्टोर हो पा रहा है। बट यहाँ 0 के केस में अगर आप देखें, तो अगर मेरे पास +0 0 0 0 की तरह रिप्रेजेंट होता है, तो इसका अगर मैं इन्वर्ट करता हूँ जो कि मेरा बनता है 1 1 1, ठीक है, और 1 1 1 को देख के मुझे पता चल रहा है कि इसका जो आगे का बिट है वो 1 है, विच मीन्स ये नेगेटिव नंबर है, और उसके बाद इसका जो लास्ट की बिट्स हैं जो है 1 1, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड में मुझे पता लगाना है वो नंबर क्या बन रहा है। तो मैं सीधा सीधा 1 1 का जो है 1 कॉम्प्लीमेंट लूँगा, जो मेरा वापस से 0 0 बनेगा, और 0 0 मेरे पास मैग्नीट्यूड के केस में 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो विच मीन्स यहाँ पे वापस से मेरे पास -0 वाला केस रिटर्न होके आ गया, और इस वजह से ये वंस कॉम्प्लीमेंट वाला भी जो मेथड है ये भी फेल कर जाता है, जस्ट लाइक जैसे हमारे साइन मैग्नीट्यूड के केस में -0 के केस में हमारे पास फेल हो गया था, ठीक है। तो जब साइन मैग्नीट्यूड फेल हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट फेल हुआ, इसके बाद हमारे पास अगला मेथड जो होता है वो होता है हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट का, तो उसको भी देखते हैं। ये हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड आ गया। टूस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम चीज़ है, पॉजिटिव नंबर्स को आप एज इट इज़ स्टोर करते हैं, जैसे आप साइन मैग्नीट्यूड के केस में कर रहे हैं, जैसे आप वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में कर रहे हैं, वैसे ही आप टूस कॉम्प्लीमेंट के केस में भी करेंगे पॉजिटिव नंबर्स को, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के केस में यहाँ क्या होता है कि जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट केस में हमारा था कि किसी नेगेटिव नंबर को स्टोर करना है तो उसके पॉजिटिव नंबर का जो बाइनरी सीक्वेंस है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। सेम केस हो गया हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट का, किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर हमको स्टोर करना है तो
उसका पॉजिटिव नंबर का हम सीक्वेंस उठाएंगे और उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करके हम जो है हमारे नंबर को, नेगेटिव नंबर को स्टोर करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास -1 है। -1 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, स्टोर करना है टूस कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या करेंगे कि इसका जो +1 का सीक्वेंस बनता है, ये बनता है 001। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो 001 का टूस कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो हमारा 111 बनता है। आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं, हमने शॉर्टकट बताया था, राइट टू लेफ्ट जाना है। पहला 1 जब तक इनकाउंटर नहीं होता तब तक आपको एज इट इज़ हमारी डिजिट्स को या बिट्स को लिखना है। तो 1 के केस में ये हमारा 1 यहाँ एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो भी फर्दर बिट्स हैं हमारी, उनको फ्लिप्स करना है। तो आप देख सकते हैं ये 00 हमारी फ्लिप होके 11 बन जाएगी। तो ये 001 जो +1 होता है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हमारा 111 बनता है, जो हमारे -1 को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? यहाँ पे भी जो साइन बिट है ये 1 है, दैट मीन्स ये हमारा एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है जो है हमारा 11, ये हमारा नॉर्मल मैग्नीट्यूड नहीं है, ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम पहले टूस कॉम्प्लीमेंट वापस से इसका करेंगे। तो 11 का आप वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपका वापस से 01 बनेगा। तो जब 01 बना तो आपने देखा 01 हमारा 1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स इसके केस में ये हमारा -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप -2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -2 आप देख पा रहे हैं, इसका +2 010 के केस में बनता है, और 010 आपका 110 करके टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में बन के आता है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में जब आपका 110 है तो यहाँ पे आपके इस 1 से आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 10, इसका आप टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आपका 10 ही बनता है, और 10 आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स ये होल सीक्वेंस 110 आपके -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप -3 को भी देख सकते हैं। -3 के लिए आप +3 का सीक्वेंस देखिए, 011 है तो 011 आपका 101 बन जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव नंबर्स हैं वैसे ही हमारे यहाँ नेगेटिव नंबर्स आ गए, -1 -2 -3। यहाँ पे एक नई चीज़ जो है वो आप यहाँ देखिए कि नेगेटिव के केस में हमारे पास जो सीक्वेंस हैं वो हमारे पास 4 सीक्वेंस बनने चाहिए। हमारे पास 11 वाला हो गया, 10 वाला हो गया, 01 वाला हो गया। एक केस बच रहा है मैग्नीट्यूड का जहाँ पे दोनों बिट्स 00 हों। ठीक है, तो 00 आपके पास बिट्स हैं, और जो आपका MSB है वो आपका 1 है, विच मीन्स आपको ये देख के पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, ये नंबर नेगेटिव है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा। तो जब आप 00 मैग्नीट्यूड को वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका फिर से 00 ही आएगा। और अब इस केस में जो आपका 100 जो माइनस एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट वापस से करोगे तो ये 100 ही बन के आता है, विच इज़ आपका होता है +4। ठीक है, +4 कैसे? ये आपका 2⁻0, ये आपका 2⁻1, ये आपका 2⁻2। तो 2⁻2 दैट इज़ 4। ये 100 आपका 4 बिट सीक्वेंस में, अगर आप यहाँ पे एक और 0 लगा दें, ठीक है, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा 0 और लगा दें, तो ये आपका 4 बिट सीक्वेंस में ये वाला जो 100 है ये आपके 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसके आगे जो 0 बिट लगी होगी वो आपको बता रहा होगा कि पॉजिटिव नंबर है। तो उसके हिसाब से हम नेगेटिव के केस में देखें तो यहाँ पे 100 जो सीक्वेंस है ये हमारा -4 को रिप्रेजेंट करता है, और इसी के साथ टूस कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा -0 वाला इशू था वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में देखा था, हमारे पास -0 का केस बन रहा था साइन मैग्नीट्यूड में और वंस कॉम्प्लीमेंट में, वो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल से हट जाता है। उसकी जगह हमारे पास नया एक नेगेटिव नंबर अनलॉक हो जाता है, दैट इज़ -4 3 बिट्स के केस में। तो ये जो मेथड है टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा परफेक्ट मेथड है। यही हमारे मॉडर्न डे कंप्यूटर्स में यूज़ होता है हमारे इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे
फर्स्ट बिट बताता है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फर्स्ट बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, फर्स्ट बिट अगर 1 है तो नंबर हमारा नेगेटिव है, और अगर नंबर हमारा नेगेटिव है तो उसके आगे के जो भी बिट्स हैं वो हमारे मैग्नीट्यूड्स होते हैं, और उन मैग्नीट्यूड्स का हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेके वापस से जो हमारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा नंबर नेगेटिव में क्या नंबर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन हमारी ख़त्म होती है, बट मैं आपको प्रोग्रामिंग में ये करके बताता हूँ कि साइन नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वापस चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हमको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। मॉडिफिकेशन इतनी है कि जो हमारा अनसाइंड नंबर हमने लिया था n, उसको हमको साइन में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो हमने बताया था कि या तो आप सिंपली इंट को डिफाइन करो नॉर्मली जैसे आप करते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में नंबर को स्टोर करता है। आप एक्सप्लिसिटली भी इसके आगे साइंड कीवर्ड को लगा सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे साफ साफ आप दिख रहा है कि ये जो इंटीजर है, ये जो नंबर स्टोर करेगा वो आपके इंटीजर्स नंबर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा। उसमें भी हमारे पास हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जिसमें नेगेटिव नंबर अगर हम कोई स्टोर करेंगे तो वो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ, एक बार मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है, उसके बाद मैं इसको सेव कराता हूँ और हम इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। ये मैं इसको कंपाइल कर लिया और अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये मेरा रन होने लगा, और यहाँ पे आप अब कोई इंटीजर नंबर दे सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो जैसे एक प्लस का देख लेते हैं, जैसे मैंने एक 1 दिया इसको, तो आप 1 को देख पा रहे हैं, ये 1 को एज इट इज स्टोर कर रहा है जैसे हमारा अनसाइंड वाले नंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो अनसाइंड वही हमारे साइन मैग्नीट्यूड के केस में भी अनसाइंड पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट में भी वही सेम बनते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट में भी सेम बनते हैं, तो उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। जब हम उसके नेगेटिव नंबर को देखेंगे तब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान करना, जैसे मैं यहाँ पे -1 स्टोर कराऊंगा, ठीक है, और ये मैंने एंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 जो है मेरा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए -1 जो है हमारा, ठीक है, वो आप यहाँ पे अगर स्लाइड में देखें, -1 जो है 3 बिट के केस में हमारा 111 की तरह बनता है। ठीक है, विच मीन्स एक्चुअल पॉजिटिव फॉर्म इसकी होती है 3 बिट के केस में 001। जब आप 001 को 32 बिट्स पे एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके आगे जो फर्दर जीरोज हैं उनको लगाते जाएंगे जब तक आपका सीक्वेंस 32 बिट का नहीं बन जाता, विच मीन्स आपका कुछ इस तरीके से नहीं बनता। यहाँ आप देखिए, ये +1 001 के इसमें लिखा था 3 बिट पे, बट अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं 32 बिट में पॉजिटिव नंबर्स के केस में या अनसाइंड के केस में, तो आप कुछ इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर रहे होते, आपने बस एक्स्ट्रा जीरोज लगानी थी आगे इसके 32 बिट्स को बनाने के लिए। ठीक है, बट अगर ये +1 होता तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होती, -1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, हमने आपको बताया +1 का आपको सिर्फ 2's कॉम्प्लीमेंट लेना था। तो इसका जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस पूरे 32 बिट का, जो हमारा +1 है ये, तो कैसे होगा, आपने पहला राइट टू लेफ्ट जाएंगे, पहला 1 एनकाउंटर किया तो पहला 1 आपने एज इट इज लिख लिया 1, उसके बाद आपके पास जितने भी बिट्स हैं आप उनको इन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी जीरोज हैं सब 1 1 1 1 1 1 हो जाएंगे, और ये आपका जो है पूरा एक 32 बिट में जो है नंबर बना, जो हमारा -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका MSB जो है साइन बिट वो आपका ये है, ये वाला सबसे लेफ्ट वाला। ठीक है, ये हमारा MSB है, और ये 1 है, तो इसको देख के पता चल रहा है कि नंबर जो है हमारा नेगेटिव होने वाला है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है
ये इसका मैग्नीट्यूड है, बट ये इसका नॉर्मल मैग्नीट्यूड ना हो कि ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट का मैग्नीट्यूड आप वापस से कन्वर्ट करोगे, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में। उसके लिए आपको इसका वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो जैसे ही आप इस पूरे सीक्वेंस का 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास ये इतना मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। और इस मैग्नीट्यूड को आपको पता है, ये मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है, विच मीन्स ये पूरा नंबर आपका -1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो है 2's कॉम्प्लीमेंट में कंप्यूटर के अंदर साइन नंबर्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं, इंटीजर से रिप्रेजेंट होते हैं। हम कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैं 2 के लिए देख रहा हूँ, तो मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है पॉजिटिव के केस में, -2 मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, आप देख सकते हैं 1 0 एज इट इज, उसके बाद की डिजिट सारी फ्लिप हो गई, ठीक है। आप कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं, लेट्स से -4 आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 1 यहाँ तक सेम, उसके बाद की सारी डिजिट्स को फ्लिप कर दिया, ठीक है। 4 आप देखेंगे तो 4 आपको कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसकी जो रेंज है, जैसे हमने अनसाइंड के केस में देखी थी, अनसाइंड के केस में जो हमारी रेंज होती है, ये अनसाइंड के केस में 32 बिट्स में हमारे पास जो रेंज है वो 0 से लेके इतनी होती है। बट साइंड के केस में हमारे पास रेंज क्या होगी, साइन मैग्नीट्यूड के केस में क्या होगी, 1's कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगी, 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगी, वो हम देखते हैं। तो आप एक बार यहाँ गौर कीजिए, यहाँ आपने देखा साइन मैग्नीट्यूड में जो रेंज है हमारी वो इक्वली डिवाइडेड है, हाफ हाफ, ठीक है। जैसे अगर 3 बिट का सीक्वेंस है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, तो हाफ कॉम्बिनेशन हमारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, हाफ कॉम्बिनेशन हमारे नेगेटिव नंबर्स के लिए, साइन मैग्नीट्यूड के केस में। ऐसे ही आपके 1's कॉम्प्लीमेंट पे भी है, आप देख सकते हैं हाफ कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नंबर्स के लिए, हाफ कॉम्बिनेशन नेगेटिव नंबर्स के लिए। बट वहीं आप 2's कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो आपके पास हाफ जो सीक्वेंस है वो आपके पॉजिटिव नंबर्स के लिए हैं, ठीक है। बट आप जो रिमेनिंग हाफ कॉम्बिनेशन वो नेगेटिव नंबर्स के लिए, बट यहाँ जो रेंज है वो अब 0 से स्टार्ट ना होके वो आपकी -1 से स्टार्ट हो रही है और वो ऑल द वे अप टू -4 जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर्स के सीक्वेंस, ठीक है। तो इसकी जो रेंज बनेगी n के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा अनसाइंड के केस में हमको पता है 0 से लेकर 2 की पावर n-1 बनती है। साइन मैग्नीट्यूड के केस में जो हमारे पास रेंज होती है वो -2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 तक होती है। इसको आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। आप n की वैल्यू 3 रखिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 1 आपका 2 बचा, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, 4 - 1 दैट इज़ 3, और 3 के आगे ये माइनस सिंबल लगा हुआ है दैट इज़ -3। तो यहाँ -3 से लेके यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 3 रखो, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, 4 - 1 दैट इज़ 3। तो -3 से लेके +3, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये -3 से लेके आपकी +3 तक की इसकी रेंज है, ठीक है, 3 बिट्स के लिए n की वैल्यू जब हमने 3 रखी, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट के केस में भी सेम रेंज है आपकी, देख सकते हैं ये रेंज फार्मूला, यही सेम रेंज फार्मूला है आपका, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं -3 से लेके +3 तक, ठीक है। बट 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में इसकी जो रेंज है वो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होती है, -2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 तक, विच मीन्स यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा एक नंबर कम है, ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड के केस में और 1's कॉम्प्लीमेंट केस में, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक नंबर हमको नेगेटिव के केस में एक्स्ट्रा मिल जाता है, दैट इज़ आप देख सकते हैं -4, जो कि यहाँ कहीं नहीं था बट यहाँ हमको एक्स्ट्रा मिलता है। तो उस केस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर हम स्टोर करा पाते हैं हमारे 2's कॉम्प्लीमेंट की वजह से, ठीक है, n बिट्स के सीक्वेंस में। तो ये हमारी रेंज थी चारों के लिए। और
इसी के साथ जो है हमारा साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन और अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। कंप्यूटर के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप अनसाइंड इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो सारी बिट्स हैं वहाँ पे आप उनको एज अ मैग्नीट्यूड लेके रिप्रेजेंट कराते हैं। वहाँ कोई साइन का चक्कर नहीं होता है, सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नंबर्स स्टोर हो रहे हैं सब के सब पॉजिटिव मान के कंसिडर किए जाते हैं। बट जहाँ आपको नंबर नेगेटिव वाले भी स्टोर करने हैं, दैट इज़ इंटीजर स्टोर करने हैं, तो वहाँ आप अनसाइंड इंटीजर का यूज़ करें अपने सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अनसाइंड नहीं सॉरी साइंड साइंड नंबर साइंड इंटीजर का यूज़ करें, और साइंड इंटीजर का यूज़ करके आप जो है एक बिट को रिजर्व कर सकते हैं आपके साइन के लिए, और उसके हिसाब से आप जो है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। और जो नंबर स्टोर होंगे नेगेटिव वाले साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन वो 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है।